मृत्यु के द्वार पर आत्मा का पहला स्पर्श। शिव पुराण के प्रकाश में भूमिका मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे मनुष्य डरता है, भागता है, पर जिसे कभी टाल नहीं सकता। जब यह घटती है तो वह जो दिखता है केवल एक शरीर होता है, शांत, स्थिर, निष्प्राण। परंतु भीतर क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या उसे भूख लगती है? क्या वह भोजन ग्रहण करती है? शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक न केवल आत्मा के गूढ़ रहस्यों को खोलता है, बल्कि मृत्यु के बाद की उस यात्रा को भी स्पष्ट करता है जिसे मानव जीवन समझ नहीं पाता। इस पूरे पहले एपिसोड में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या घटता है, आत्मा सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश करती है, मृत्यु के बाद आत्मा का पहला भोजन क्या होता है, पिंडदान, श्राद्ध और संस्कारों की क्या भूमिका है, यदि ये न हो तो आत्मा की स्थिति क्या होती है। एक, मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या घटता है। शिव पुराण कहता है कि जब प्राणी के पुण्य या पापों का फल समाप्त हो जाता है या आयु का निर्धारित समय पूरा हो जाता है, तब मृत्यु होती है। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती, यह एक चेतनात्मक घटना होती है। प्राणाय निसरति काले, पुण्य पाप नियंत्रिता। इसका अर्थ है प्राण शरीर से तभी बाहर निकलता है जब उसके कर्मों का संचित फल समाप्त हो चुका होता है। मृत्यु के समय 3 बातें एक साथ घटती हैं। प्राण, वाइटल फोर्स, शरीर से बाहर निकलता है। मन, बुद्धि और चित्त आत्मा के साथ संलग्न होकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा का नया आवास बन जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के बाद आत्मा की पहचान होता है। शरीर यहीं छूट जाता है, लेकिन आत्मा के साथ उसका अहंकार, इच्छाएं, संस्कार और भूख प्यास चलती रहती है। 2. सूक्ष्म शरीर और आत्मा का संबंध। शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि आत्मा एक परम तत्व है। वह न भूखती है न प्यासी, परंतु आत्मा जब तक कर्म बंधन में रहती है तब तक वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भोग करती है। यह सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संस्कार, इनके माध्यम से ही आत्मा अनुभव करती है आनंद, दुख, भूख, प्यास, तृप्ति, पीड़ा, शांति। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा केवल तब तक भूख को अनुभव करती है जब तक उसका सूक्ष्म शरीर कर्मबद्ध रहता है। 3. मृत्यु के बाद आत्मा का पहला भोजन क्या होता है। यहाँ शिव पुराण में एक गहरा रहस्य छुपा है। शिव पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है, यत् पिंडन यच्च श्राद्धं श्रद्धया कृतम आत्मानं तर्पयत तेन सूक्ष्मं रूपं तदेव ही। इसका तात्पर्य है जो भी पिंड, जल या श्राद्ध कर्म श्रद्धा और भावना से किया गया हो वह आत्मा को सूक्ष्म रूप में भोजन की भांति प्राप्त होता है। इसका अर्थ सीधा और सरल है। आत्मा अन्न के दानों को नहीं खाती। आत्मा उस अन्न में भरी श्रद्धा, भक्ति, स्मृति और संवेदना को ग्रहण करती है। यदि कोई पुत्र अथवा परिवारजन पिंडदान करते हैं और उसमें श्रद्धा नहीं है तो वह अन्न आत्मा को नहीं छू पाता, वह भोजन अधूरा होता है। और यदि वही कार्य गहरे भाव से, प्रेम से, विश्वास से किया गया हो तो वह आत्मा के लिए पूर्ण आहार होता है। 4. पिंडदान, श्राद्ध और संस्कारों की भूमिका। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद निम्नलिखित कर्म किए जाते हैं। पिंडदान, पिंड, चावल, तिल, घी आदि से बना गोल पिंड। श्राद्ध कर्म, श्रद्धा से जुड़ा भोजन अर्पण। तर्पण, जल अर्पण करके तृप्त करना। शिव पुराण कहता है कि यह सब केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की भोग शक्ति को संतुलित करने का प्रयास है। आत्मा जब तक सूक्ष्म शरीर में रहती है तब तक वह इन कर्मों के द्वारा मिलने वाले भावना आहार पर जीवित रहती है। एक श्लोक आता है, श्रद्धा सहितं यत् कृतं तर्पणं तेन संतृप्यते आत्मा पुनः। यहाँ आत्मा को केवल तृप्त नहीं किया जाता, उसे शांति दी जाती है। पिंडदान का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। विशेष तीर्थ जैसे गया, काशी, बद्रीनाथ में किए गए कर्म आत्मा को शीघ्र तृप्त करते हैं। 5. यदि ये न हो तो आत्मा की स्थिति क्या होती है। शिव पुराण में एक मार्मिक कथा आती है। एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई पर उसके पुत्र ने कभी पिंडदान नहीं किया। परिणाम स्वरूप वह आत्मा वर्षों तक भटकती रही। कथा कहती है, वृक्षेषु श्मशानेषु ग्रामे च दुखी स्थिता अपिंड कृता जीवात्मा तृप्ति न लभते क्वचित। वह आत्मा कभी वृक्षों में, कभी अपने ही घर के पास भटकती रही। क्योंकि उसे पिंडदान नहीं मिला इसलिए उसे कभी तृप्ति नहीं मिली। इस स्थिति को प्रेत योनि कहा जाता है। ऐसी आत्माएं भूखी रहती हैं और कभी कभी उन्हीं में से कुछ पिशाच, भूत या असंतुष्ट पूर्वज बनकर भी सामने आते हैं। तांत्रिकों की साधनाओं में इन्हीं का प्रयोग होता है। 6. एक जीवंत चित्रण। आत्मा की दृष्टि से कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने ही घर में लौटती है। उसका शरीर श्मशान में जल चुका है पर वह देखती है उसका पुत्र मोबाइल में व्यस्त है, मां रो रही है
पर कोई पिंडदान की तैयारी नहीं कर रहा। उस आत्मा को क्षुधा लगती है, पर वह चावल नहीं चाहती। वह माँ के प्रेम की एक बूंद चाहती है, बेटे के कृतज्ञ भाव की झलक चाहती है, पर जब ये नहीं मिलते तो वह खाली रहती है। दूसरी ओर एक आत्मा अपने पुत्र को देखती है जो मंत्रों के उच्चारण के साथ पिंडदान कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्रत्येक अन्नकण में श्रद्धा डाल रहा है। वह आत्मा मुस्कुराती है, उसे भोजन मिल गया। 7 मृत्यु के बाद की भूख केवल अन्न की नहीं होती। शिव पुराण यह भी बताता है कि आत्मा को भूख लगती है तृप्ति की, क्षमा की, स्मरण की, प्रेम की। जो लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके लिए एपिसोड 2 मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यमलोक की दिशा में। शिव पुराण के अनुसार भूमिका मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। हमने पहले एपिसोड में यही समझा। अब प्रश्न है, उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा सीधे यमलोक चली जाती है? क्या कोई दूत उसे लेने आता है? क्या उसकी गति तात्कालिक होती है या उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है? शिव पुराण, विशेषकर उत्तरखंड और कोटिरुद्र संहिता में इस विषय को अत्यंत गहराई से प्रस्तुत किया गया है। इस एपिसोड में हम आत्मा की उस महान यात्रा पर प्रकाश डालेंगे जो मृत्यु के क्षण के बाद शुरू होती है और यमलोक तक पहुंचती है। एक मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की अवस्था, जैसे ही प्राण शरीर से बाहर निकलता है, आत्मा कुछ क्षणों तक स्तब्ध अवस्था में रहती है। यह काल मरणोत्तर शून्यता, पोस्ट डेथ साइलेंस कहा जाता है। इस समय आत्मा को यह भी पता नहीं चलता कि वह शरीर छोड़ चुकी है। शिव पुराण कहता है, मूढ़ा आत्मा न जानाति मृता व जीविता कथम, अर्थात आत्मा को प्रारंभ में समझ ही नहीं आता कि वह जीवित है या मर चुकी है। कुछ समय के भीतर वह अपने शरीर को निष्प्राण देखकर समझती है कि उसका देह छूट चुका है। यहाँ आत्मा 2 मार्गों में विभाजित होती है। जिन्होंने सत्कर्म किए हैं वे शांति और प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं वे अंधकार, भय और पश्चाताप से घिर जाते हैं। यहाँ से आत्मा की गति आरंभ होती है। यमदूत या देवदूत, विष्णुदूत, शिवदूत उसे लेने आते हैं। 2 यमदूतों का आगमन। शिव पुराण में यमदूतों का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। वे अत्यंत भयावह होते हैं। काले वर्ण, हाथ में फंदा, बड़े बड़े दांत, गरजती हुई वाणी और आंखों में क्रोध। कृष्ण वर्णा, ललाटस्थः यमदूता, विकर्तका, पाशहस्ता भयंकारा, पाप कर्मणि संस्थिता। परंतु ये दूत केवल पापियों को लेने आते हैं। पुण्यात्मा को लेने शिवदूत या विष्णुदूत आते हैं, जो दिव्य, शांत, सुंदर और तेजस्वी होते हैं। इसलिए मृत्युपरांत आत्मा का प्रथम अनुभव ही उसके जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। 3 यमलोक की ओर यात्रा। 48 दिन की गति। शिव पुराण एवं गरुड़ पुराण में यह बात बार बार आती है कि आत्मा को यमलोक पहुंचने। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस लेने की एक ऐसी चमत्कारी विधि के बारे में जो आपके लिए हर उस चीज को अपनी ओर खींच लेगी जिसे आप पाना चाहते हैं या पाने का सपना देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बार इस विधि में महारत हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता है। चाहे वो नौकरी पाना हो, गाड़ी खरीदना हो, अमीर बनना हो, घर बनाना हो, शादी करना हो, आपकी मर्जी के मुताबिक आपके सारे काम बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। और कैसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी व्यर्थ है। आज की वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि सांस लेना हमारे जीवन का आधार है। अगर किसी की सांस रुक जाए तो क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, वो इंसान मर जाता है। तो मेरे समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर सांस रुक जाए तो इंसान मर भी सकता है। तो सोचिए, अगर हम इस सांस लेने की गति को धीमा कर दें, यानी अगर कोई इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और हम इसे धीरे धीरे कम कर दें, तो शायद आपको नहीं पता कि झूठ नहीं होता। 5 मृत्यु के बाद आत्मा की सहायता कौन कर सकता है? यहाँ शिव पुराण कहता है कि आत्मा की सहायता केवल 3 प्रकार के लोग कर सकते हैं। संतान, जो श्राद्ध पिंड दान करके ऊर्जा भेजती है। गुरु, जो मृत्युपरांत मंत्रोच्चार करके आत्मा को दिशाबोध कराते हैं। साधु संत, जो मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करते हैं। शिव कहते हैं, गुरुणा यत्र संप्रोक्तन आत्मा याति शिवालयम। शिव पुराण। यदि किसी जीव को मृत्यु के समय गुरु का नाम, शिव का नाम स्मरण हो जाए तो वह सीधे शिवलोक जा सकता है। 6 आत्मा की परीक्षा। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को चित्रगुप्त के सामने उपस्थित किया जाता है। चित्रगुप्त देवता के पास प्रत्येक जीव की जन्म से मृत्यु तक की गतिविधियों का लेख होता है। हर झूठ, हर चोरी, हर सेवा, हर उपेक्षा सब अंकित है। चित्रगुप्त के लेख से कोई बच नहीं सकता।
यहाँ से आत्मा को 3 मार्गों में भेजा जाता है। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म। यहाँ पर एक विशेष रहस्य शिव पुराण बताता है। जो जीव मृत्यु के बाद तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट नहीं होता, वह चित्रगुप्त के सामने भय से कांपता है और पुनः अधोगति को प्राप्त करता है। 7 शिव भक्त आत्मा की विशेष गति। अब एक अद्भुत रहस्य शिव पुराण में वर्णन है कि जो जीव शिव का स्मरण करता हुआ मरा हो या उसका गला रुद्राक्ष से सुशोभित हो, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। रुद्राक्ष धर्म मृतन यंच यमदूताः न पश्यन्ति। शिव पुराण ऐसे जीव को शिवदूत आते हैं लेने, वे उसे यमलोक नहीं सीधे शिवलोक ले जाते हैं। यहाँ यह गहराई है कि जो भी शिव का नाम, शिव मंत्र या बॉम नमः शिवाय स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे देवगति मिलती है, न कि यमगति। 8 कथा। एक आत्मा की यमयात्रा। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है सुमेधा नाम की एक स्त्री की। सुमेधा ने पूरे जीवन शिव की उपासना की, परंतु उसका पुत्र शिव में विश्वास नहीं रखता था। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा को यमदूत लेने आए तो रुद्राक्ष धारण देख वे हट गए, लेकिन पुत्र ने पिंडदान नहीं किया, इसलिए आत्मा रास्ते में भटकने लगी। तब शिवदूत आए और कहा, तेरा शिव भजन ही तुझे शरण देगा, चल कैलाश चले। इससे यह स्पष्ट होता है श्रद्धा और शिव भक्ति मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी सुरक्षा है। एपिसोड का सारांश। आत्मा मृत्यु के बाद 48 दिन का। एपिसोड 3, नरक में आत्मा का क्या होता है। शिव पुराण के अनुसार भूमिका, जब हम नरक शब्द सुनते हैं तो एक भय उत्पन्न होता है, पर यह भय किससे है? क्या वहां आग है? क्या वहां यातना है? क्या आत्मा वहां कुछ खाती है या बस पीड़ा सहती है? इन प्रश्नों के उत्तर शिव पुराण, विशेषतः कोटिरुद्र संहिता और वायु संहिता में विस्तार से मिलते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे नरक क्या है, आत्मा वहां क्या अनुभव करती है, क्या आत्मा को वहां भोजन मिलता है, शिव की भक्ति से नरक कैसे टल सकता है। 1 नरक का स्वरूप। कहाँ है नरक? शिव पुराण के अनुसार नरक भूमि के नीचे नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक है जिसे नरक लोक कहते हैं। शिव पुराण, यह लोक यमराज के शासन में आता है और यहाँ केवल उन आत्माओं को लाया जाता है जो भारी पाप कर चुके हैं। नरक लोक में अनेक प्रकार के नरक होते हैं और हर एक नरक का स्वरूप भिन्न है। 2 नरक के प्रकार। 28 प्रमुख नरक। शिव पुराण और गरुड़ पुराण दोनों 28 नरकों का वर्णन करते हैं, लेकिन शिव पुराण उनमें से 7 को विशेष मानता है। तमिस्र, जहां आत्मा को अंधकार में फेंका जाता है। अंधतमिस्र, जहां आत्मा की चेतना छीन ली जाती है। रौरव, जहां शरीर को अग्नि से जलाया जाता है। महारौरव, बार बार मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव का कोलू, जहां आत्मा को पक्षियों और जानवरों द्वारा नोचा जाता है। कृमि भोजन, जहां आत्मा को कीड़े मकोड़े खाते हैं। संधंश, जहां गरम तेल में उबाला जाता है। इन नरकों में आत्मा को उसके पापों के अनुसार भेजा जाता है। यह पाप विशिष्ट नरक दमन कहलाता है। 3 आत्मा की अनुभूति। नरक में कैसी पीड़ा? अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा शरीर के बिना पीड़ा अनुभव कर सकती है? शिव पुराण कहता है, हाँ, आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में होती है तब भी उसे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा होती है। सूक्ष्मे पिदेह तिष्ठन्ति दुहानितो अनुभव्यते। शिव पुराण, आग जलाती नहीं लेकिन जलने का एहसास होता है। शूल चुभता नहीं लेकिन आत्मा चीत्कार करती है, भूख लगती है, पर खाने को कुछ नहीं होता। इसलिए नरक केवल बाहरी नहीं, एक अंतर्मन की जेल है। 4 आत्मा वहां क्या खाती है? यहाँ आता है एक गूढ़ प्रश्न, क्या आत्मा को वहां खाना मिलता है? शिव पुराण का उत्तर बहुत सूक्ष्म है। आत्मा वहां भोजन नहीं करती, लेकिन भोजन की इच्छा से पीड़ित रहती है। इसे कहते हैं भोजनाभाव दुहुक। न भोजन न जलन तत्र इच्छा तु बलवत्यपि क्षुधा पीरा समुत्पन्ना याचन्ति ते विवशाः। शिव पुराण अर्थ, आत्मा को न जल न अन्न मिलता है, परंतु इच्छा इतनी बलवती होती है कि वह तड़पती रहती है। कुछ नरकों में उसे कृमि, कीड़े, गंदगी खाने को दी जाती है। यह कोई पोषण नहीं बल्कि यातना होती है। जैसे कृमि भोजन नरक में कीड़े जीवित खिला दिए जाते हैं। शोणित कुंड में उसे रक्त मिश्रित जल पीने को दिया जाता है। ये सब उसके कर्मों के प्रतिबिंब होते हैं। 5 आत्मा को कितने समय तक नरक में रहना पड़ता है? यह अवधि निश्चित नहीं होती। कर्मों के अनुसार नरकवास का काल तय होता है, परंतु सामान्यतः शिव पुराण कहता है यावत कर्माणि नश्यन्ति तावत तिष्ठति नारके। शिव पुराण अर्थ, जब तक उसके पाप क्षीण नहीं हो जाते आत्मा नरक में बनी रहती है। यह समय कुछ हफ्तों का हो सकता है, कुछ वर्षों का हो सकता है और कुछ को युगों तक रहना पड़ता है। 6 क्या आत्मा को छुड़ाया जा सकता है? अब एक और सवाल,
क्या कोई आत्मा नरक से मुक्त हो सकती है? उत्तर है हाँ, पर केवल कुछ विशेष उपायों से। 1. पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध। यदि परिवारजन नरक में गई आत्मा के लिए श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराए तो उसे नरक से विश्राम मिलता है। श्राद्धेन मुक्ति मायाति, तर्पणेन विशुद्धते। शिव पुराण 2. शिव नाम का जप। यदि मृत्यु के समय या जीवन में कभी भी आत्मा ने ओम नमः शिवाय का जप किया हो तो वह नरक की पीड़ा को कम कर सकती है। शिव नाम स्मृतिरेव पापन दद्धु समर्थ का। शिव पुराण 3. महादेव की कृपा। शिव पुराण में एक कथा है। गजेंद्र नामक एक हत्यारे की आत्मा नरक में पड़ी थी, लेकिन उसके वंश में एक शिव भक्त ने उसे स्मरण करके रुद्राभिषेक किया और उसकी आत्मा को नरक से मोक्ष मिल गया। 7. कथा राजकुमार सुधानवा का नरक गमन। एक बार सुधानवा नामक राजकुमार ने अपने जीवन में कई स्त्रियों को धोखा दिया था। उसने मंदिरों का धन चुराया और भोग विलास में जीवन बिताया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को रौरव नरक में भेजा गया। वहां उसका सूक्ष्म शरीर अग्नि से जलाया गया। उसे मलमूत्र और कीड़े खाने को दिए गए और वह हजारों वर्षों तक चिल्लाता रहा। लेकिन कुछ पीढ़ियों बाद उसका वंशज, एक शिवभक्त बालक, उसके नाम से रुद्राभिषेक करने लगा। उसने 11 सोमवार का व्रत किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। तब शिव प्रकट हुए और बोले, तब श्रद्धया संतुष्टो हम, तब पूर्व जनन सुधानवा नरकात मुक्तो भविष्यति। शिव पुराण। सुधानवा की आत्मा उसी क्षण नरक से मुक्त हो गई और पुनः जन्म पाकर मानव बना। 8. नरक से बचने का उपाय। शिव पुराण की दृष्टि से शिव पुराण बहुत स्पष्ट है। नरक कोई अनिवार्य परिणाम नहीं, यह एक चेतावनी है। अगर जीवन में हम शिव के इन 5 नियमों को अपनाएं तो नरक से मुक्ति संभव है। अहिंसा, किसी प्राणी को कष्ट न देना। सत्य, झूठ और धोखे से बचना। दान, समय सब, धन और सेवा का दान। शिव नाम जप। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय। श्रद्धा से मृत्यु की तैयारी। मृत्यु को विस्मरण नहीं, सत्कार समझना। एपिसोड का सारांश। नरक कोई मिथक नहीं, बल्कि आत्मा की चेतन यातना है। आत्मा वहां भोजन नहीं करती, पर भूख की पीड़ा से तड़पती है। प्रत्येक नरक आत्मा के विशेष पापों के लिए बना है। शिव का स्मरण नरक से मुक्ति दिला सकता है। श्राद्ध, तर्पण। एपिसोड 4. स्वर्ग में आत्मा क्या करती है और क्या खाती है। शिव पुराण के अनुसार भूमिका नरक की पीड़ा को जानने के बाद अब मन आकांक्षा करता है, क्या कोई ऐसा लोक है जहां आत्मा को शांति मिले? क्या ऐसा स्थान है जहां आत्मा को सुगंधित भोजन, दिव्य संगीत और सदा का आनंद प्राप्त हो? शिव पुराण कहता है उसे कहते हैं स्वर्ग। इस एपिसोड में हम जानेंगे स्वर्ग क्या है, कहाँ स्थित है, आत्मा वहां कैसे पहुंचती है, वहां आत्मा को क्या मिलता है, क्या आत्मा वहां खाती है और कैसा भोजन होता है। शिव भक्ति से क्या स्वर्ग भी पार किया जा सकता है? 1. स्वर्ग की परिभाषा। दिव्यता का क्षेत्र। शिव पुराण के अनुसार स्वर्गन नाम परम स्थानन यत्र नित्यं सुखम भवेत। शिव पुराण। स्वर्ग एक ऐसा दिव्य लोक है जहां आत्मा को न पीड़ा है, न भूख, न प्यास, केवल आनंद है। ये स्थान इंद्र, अप्सराओं, गंधर्वों, देवताओं और विरक्त आत्माओं का है। यहाँ आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर दिया जाता है जिसे दिव्य देह कहा जाता है। 2. स्वर्ग की स्थिति। कहाँ है स्वर्ग? शिव पुराण के अनुसार स्वर्ग। शिव पुराण के अनुसार स्वर्ग भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर स्थित है, जहाँ 7 लोकों का वर्णन है। भूलोक, भूगर्लोक, स्वरलोक। स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। इनमें से तीसरा लोक स्वरलोक ही वह क्षेत्र है जहाँ पुण्यात्माएं जाती हैं। स्वरलोक के सुख संपन्नम, पुष्प वृष्टि विलालितम। शिव पुराण। स्वर्ग के भीतर कई नगर हैं, जैसे इंद्रलोक, नंदनवन, चंद्रलोक आदि। 3. आत्मा स्वर्ग कैसे पहुंचती है? शिव पुराण कहता है कि आत्मा को स्वर्ग का मार्ग केवल पुण्य कर्मों से मिलता है। दान, विशेषतः अन्नदान, विद्यादान, व्रत जैसे सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत, तीर्थ स्नान, गंगा, काशी, प्रयाग में स्नान, जप और ध्यान, विशेषकर ओम नमः शिवाय, सदाचार, सत्य, क्षमा, अहिंसा, कर्मणा पुण्य संयुक्त स्वर्गमार्गन लभेन्नरा। शिव पुराण। मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि देवदूत आत्मा को लेकर स्वर्ग ले जाते हैं। 4. स्वर्ग में आत्मा की स्थिति। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वर्ग में आत्मा करती क्या है? शिव पुराण के अनुसार ये आनंदमय जीवन आत्मा को वहां पीड़ा रहित दिव्य देह मिलती है। ये देह न वृद्ध होती है, न बीमार, न उसे भूख प्यास सताती है। बी. नित्य पुष्प वर्षा। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व संगीत गाते हैं। आत्मा को वहां कला, संगीत, प्रेम और सुकून का अनुभव होता है। सी. योग और भक्ति। कुछ आत्माएं वहां शिव, विष्णु या अन्य देवों का ध्यान करती हैं। उनके लिए स्वर्ग एक साधना स्थान बनता है। दी. स्मृति रहती है।
स्वर्ग में आत्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, वह जानती है मैं इस पुण्य से यहाँ पहुंचा हूँ। 5 स्वर्ग में आत्मा क्या खाती है? यह प्रश्न बहुत विशेष है। क्या आत्मा को वहां भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर, स्वर्गीय आत्मा खाती है, परंतु वह भोजन दिव्य होता है। शिव पुराण में लिखा है, सुरभ्या कामधुक धेनु स्वर्गे न समुपादिशेत। शिव पुराण अर्थ कामधेनु गाय वहां अमृत तुल्य भोजन प्रदान करती है। स्वर्गीय भोजन के प्रकार अमृत, जो आत्मा को अमरता का स्वाद देता है। सुगंधित फल, कल्प वृक्ष से उत्पन्न सुरसा भोजन, स्वाद और सात्विकता से भरपूर स्वर्ण पात्रों में भोज्य पदार्थ, विचारों से उत्पन्न भोजन, जहां आत्मा जिस स्वाद की कल्पना करती है वही प्रकट होता है। मनसा चिंतितम सर्वम तत्न्यायम प्रजायते। शिव पुराण, यह भोजन आत्मा को ऊर्जा नहीं देता बल्कि आनंद और रस प्रदान करता है। 6 स्वर्ग में आत्मा कितने समय तक रहती है? शिव पुराण स्पष्ट करता है, यावत पुण्य तिष्ठति तावत स्वर्गे वास स्यात्। शिव पुराण, जब तक आत्मा का पुण्य क्षीण नहीं होता वह स्वर्ग में रहती है। कुछ आत्माएं 100 वर्षों तक, कुछ 1000 वर्षों तक और कुछ युगों तक वहां विश्राम करती हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है जब पुण्य समाप्त हो जाता है और तब आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग स्थायी मोक्ष नहीं है, वह अस्थायी विश्राम गृह है। 7 कथा, ध्रुव और स्वर्ग का पारगमन। ध्रुव, जिन्होंने बचपन में तपस्या करके विष्णु का साक्षात्कार किया था, मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान मिला। शिव पुराण कहता है, स्वर्गातीतम स्थानन प्राप्तो ध्रुवो योग बलात् सदा। शिव पुराण, ध्रुव स्वर्ग में नहीं रुके, उन्होंने ध्रुव लोक को प्राप्त किया क्योंकि उनका जीवन केवल पुण्य से नहीं, शिव और विष्णु भक्ति से भरा था। 8 शिव भक्ति, स्वर्ग से आगे की यात्रा। शिव पुराण हमें चेतावनी देता है, स्वर्ग अच्छा है लेकिन मोक्ष नहीं। अगर हम केवल पुण्य अर्जित करें तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर हम शिव को जान लें तो मोक्ष प्राप्त होगा। शिव भक्तिर मोक्षोमोदम न पुण्यंतु नित्यश। शिव पुराण, इसलिए शिव भक्तों के लिए स्वर्ग केवल एक पड़ाव है, उनका गंतव्य है कैवल्य मोक्ष। शिवधाम एपिसोड का सारांश स्वर्ग दिव्य आत्माओं का विश्राम गृह है। वहां आत्मा को दिव्य देह और विचारों से उत्पन्न भोजन मिलता है। स्वर्ग का जीवन आनंदमय, कला संगीत पूर्ण और पीड़ा रहित होता है। आत्मा वहां तब तक रहती है जब तक पुण्य समाप्त ना हो जाए, परंतु शिव भक्तों के लिए स्वर्ग अंतिम लक्ष्य नहीं, मोक्ष है। अंतिम भाव स्वर्ग, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा विश्राम करती है, परंतु जब पुण्य क्षीण हो जाए तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। प्रश्न यह है, क्या यह पुनर्जन्म अनिवार्य है? क्या आत्मा कभी जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो सकती है? शिव पुराण कहता है, हाँ, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। एपिसोड 5 में हम जानेंगे मोक्ष क्या है, क्या आत्मा को वहां भी भोजन चाहिए और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। एपिसोड 5, मोक्ष में आत्मा क्या करती है, क्या आत्मा कुछ खाती है? शिव पुराण के अनुसार भूमिका अब तक हम जान चुके हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कैसे यमलोक पहुंचती है, नरक में उसे क्या क्या भोगना पड़ता है, स्वर्ग में आत्मा क्या करती है और कैसे रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या आत्मा का यह चक्र कभी समाप्त हो सकता है? क्या आत्मा को ऐसी कोई स्थिति प्राप्त हो सकती है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न भूख है, न प्यास, न पुण्य, न पाप? उत्तर है हाँ, और उसे कहते हैं मोक्ष। आज का यह एपिसोड शिव पुराण के उस परम सत्य की खोज है जिसमें आत्मा पूर्ण स्वतंत्र होती है। कैवल्य मोक्ष। 1 मोक्ष की परिभाषा, बंधनों से मुक्ति। शिव पुराण में लिखा है, मोक्षः खलु परम स्थानन यत्र आत्मा विशुद्धते। शिव पुराण, मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा सभी सांसारिक, मानसिक और सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह न तो स्वर्ग है न नरक, यह तीनों लोकों से परे है जहां आत्मा शिव में लीन हो जाती है। यह कोई स्थान नहीं बल्कि स्थिति है, न तो वहां दिशा है न समय, बस शुद्ध आत्मा और शिव का एकत्व। 2 मोक्ष में आत्मा रहती कैसे है? महत्वपूर्ण प्रश्न, मोक्ष में आत्मा करती क्या है? शिव पुराण के अनुसार आत्मा वहां न शरीर धारण करती है, न कोई इच्छा रखती है, वह शिव स्वरूप बन जाती है। न श्वास है, न गति, आत्मा न देखती है न सुनती है, फिर भी सब कुछ जानती है। वहां कोई संवेदना नहीं, केवल परमानंद है। न दृश्यम न श्रोतव्यम, केवल शिव तत्व। शिव पुराण, आत्मा अब न भूखी होती है न तृषित, क्योंकि भूख प्यास तो शरीर के गुण है, और मोक्ष में आत्मा देहीन हो जाती है। 3 क्या आत्मा मोक्ष में कुछ खाती है? एक गूढ़ और सूक्ष्म प्रश्न। अगर आत्मा शरीर से परे हो जाए तो क्या उसे भोजन की जरूरत रहती है? उत्तर है नहीं। शिव पुराण स्पष्ट करता है,
यत्र न स्रवति किंचन न भोक्तृभावोस्ति तत्र। शिव पुराण। जहाँ न कोई स्वाद है, न रस, न भोजन की आवश्यकता, वही मोक्ष है। कारण क्या है? मोक्ष में न शरीर होता है, न इंद्रियां, भूख प्यास का अनुभव शरीर करता है। आत्मा नहीं। जब आत्मा शिव स्वरूप हो जाती है तब उसे कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होती। न द्रव्य, न रूप, न रस, सब मिट जाते हैं। इसलिए मोक्ष में आत्मा कुछ नहीं खाती, वह स्वयं ब्रह्मरूप हो जाती है, ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। 4 मोक्ष प्राप्त कैसे होता है? शिव पुराण के अनुसार 1 ज्ञान मार्ग। ज्ञान से आत्मा जानती है कि मैं शरीर नहीं हूं। ज्ञानन मोक्षस्य मूलम स्यात्। शिव पुराण 2 भक्ति मार्ग। शिव की भक्ति से आत्मा का अहं समाप्त होता है। भक्त्या लभ्य शिवो देव्या तेन मोक्षो ददाति स। शिव पुराण 3 वैराग्य। जिन्हें न स्वर्ग चाहिए न ऐश्वर्य, वे ही मोक्ष के पात्र होते हैं। निवृत्तेषु विरक्तेषु मोक्षो भवति निश्चितः। दी गुरु कृपा। मोक्ष का द्वार तभी खुलता है जब गुरु शिव तत्व में दीक्षा देता है। गुरुणा विनय तत्व न ज्ञायते कदाचन। शिव पुराण 5। शिव पुराण 5। आत्मा की स्थिति मोक्ष में। शिव में लीन मोक्ष में आत्मा निवृत्त होती है। वह देखती है पर दृष्टा नहीं बनती, सुनती है पर श्रोता नहीं बनती। शिव पुराण में उसे अहं का विसर्जन कहा गया है। नाहं नवहं न मम केवल शिवम। शिव पुराण यह स्थिति इतनी सूक्ष्म होती है कि शब्द भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वेद कहते हैं नेति नेति। शिव पुराण कहता है तत्वमसि, तू वही है। 6 कथा। ऋषि भृगु का मोक्ष साक्षात्कार। ऋषि भृगु जिन्होंने हजारों वर्षों तक शिव नाम का जप किया, जब अंतिम समय आया उन्होंने आंखें बंद की और कहा, मैं कहाँ जाऊं? न स्वर्ग चाहता हूं न पृथ्वी, बस शिव में लीन होना चाहता हूं। उसी क्षण उनकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। कोई यमदूत नहीं आया, कोई स्वर्ग का द्वार नहीं खुला। एक प्रकाश फैला और आत्मा ब्रह्म में समा गई। 7 मोक्ष अंत नहीं, अनंत है। शिव पुराण कहता है मोक्षः न मरण अपि न जीवन शिवन। शिव पुराण। मोक्ष का अर्थ न मृत्यु है न जीवन, वह एक अनंत स्थिति है जहाँ केवल शिव है और शिव ही आत्मा है। वहाँ न भूख है, न स्वाद, न स्मृति, न इच्छा और न ही कोई शरीर जिसे खिला सके। यही कारण है मोक्ष में आत्मा कुछ नहीं खाती, क्योंकि वहाँ आत्मा स्वयं अन्नमय नहीं चिन्मय होती है। एपिसोड का सारांश मोक्ष आत्मा की अंतिम मुक्ति है। वहाँ आत्मा शरीर से, भावनाओं से, इंद्रियों से मुक्त हो जाती है। आत्मा मोक्ष में कुछ नहीं खाती, क्योंकि वहाँ कोई आवश्यकता नहीं बचती। शिव भक्ति, ज्ञान, गुरु कृपा और वैराग्य मोक्ष के 4 मुख्य मार्ग हैं। आत्मा शिव स्वरूप बन जाती है, वहीं उसका अंतिम विश्राम है। अंतिम भाव भोजन शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। और जब आत्मा स्वयं को शरीर से अलग जान लेती है तो वह न केवल भोजन से बल्कि मृत्यु और जन्म से भी मुक्त हो जाती है। यह मोक्ष है, यह शिव है, यह तुम हो। एपिसोड 6 में हम जानेंगे क्या पितृलोक में आत्मा कुछ खाती है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, इनका क्या रहस्य है? क्या आत्मा सच में भोजन ग्रहण करती है जब हम तर्पण करते हैं? एपिसोड 6। क्या पितृलोक में आत्मा कुछ खाती है? श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का रहस्य, भूमिका। अब तक हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा का यमलोक, नरक, स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा कैसी होती है। मोक्ष में आत्मा कुछ नहीं खाती, क्योंकि वह देहीन और शिव स्वरूप हो जाती है। परंतु जब कोई अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करता है तो यह विचार आता है, क्या आत्मा सच में उस अन्न को खा पाती है? क्या तर्पण का जल आत्मा तक पहुंचता है? क्या पितर कहीं बैठे हुए उसे स्वीकार कर रहे हैं? शिव पुराण, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण तीनों इस विषय को अत्यंत रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से स्पष्ट करते हैं। आज का यह एपिसोड इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाता है। 1. पितृलोक क्या है? शिव पुराण के अनुसार पितृलोक वह सूक्ष्म क्षेत्र है जहाँ वे आत्माएं निवास करती हैं जो न तो पुनर्जन्म ले चुकी हैं और न ही मोक्ष को प्राप्त कर चुकी हैं, बल्कि श्राद्ध और तर्पण के फल की प्रतीक्षा में है। शिव पुराण कहता है यत्र तिष्ठन्ति पितर तं पितृलोकं वदन्ति ही। शिव पुराण। यह लोक चंद्रमंडल के ऊपर परंतु स्वर्ग से नीचे स्थित है। यह एक सूक्ष्म जगत है जो इंद्रियों से नहीं, श्रद्धा और तप से अनुभूत होता है। 2. आत्मा की स्थिति पितृलोक में कैसी होती है? वहाँ आत्माएं सूक्ष्म शरीर में होती है, जिसे संस्कृत में प्रेत शरीर या पितृ शरीर कहते हैं। इस शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु भौतिक रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में। इसलिए जब कोई जीवित व्यक्ति श्राद्ध करता है तो वह भोजन आत्मा तक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। शिव पुराण कहता है यत् अन्नं श्रद्धया दत्तं तत् पितरा भोजनाय भवति। शिव पुराण।
अर्थात जो भोजन श्रद्धा से अर्पण किया गया वही पितरों के लिए ऊर्जात्मक अन्न बनता है। 3. श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का महत्व। श्राद्ध श्रद्धा से किया गया अर्पण, अन्न, जल, वस्त्र यथाशक्ति आत्मा को ऊर्जा स्वरूप में पोषण मिलता है। यह आत्मा की संतोष और शांति के लिए किया जाता है। श्रद्धया दत्तन अन्न पितृणा देहवर्धनम। अग्नि पुराण। तर्पण, जल में तिल, कुशा और मंत्रों से अर्पित तर्पण आत्मा को तृप्ति का अनुभव होता है। पितरों की आत्मा यह स्वीकार करती है कि उसे याद किया गया। तर्पणेन तृप्यन्ति पितरः त्रैलोक्यवासी अपि। शिव पुराण। पिंडदान, चावल, तिल और घी से बना पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर को स्थिर करने में सहायता करता है। विशेषतः मृत्यु के तुरंत बाद की आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पिंडन दत्त्वा सुतो यस्य स पितरा जीवनम भवति। शिव पुराण। 4. आत्मा कैसे खाती है पितृलोक में। अब हम आते हैं मुख्य प्रश्न पर। जब हम अन्न दान करते हैं तो आत्मा उसे खाती कैसे है? क्या वह थाली में आकर हाथ बढ़ाती है या कुछ सूक्ष्म ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है? उत्तर है ऊर्जा के रूप में। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है, न गृहीत्वा हस्तेन्ते न जिह्वया खाद्यन्ति च श्रद्धा भावेन तत्सर्वम तृप्ति लभते आत्मना। शिव पुराण अर्थात आत्मा हाथों से नहीं खाती, जीभ से स्वाद नहीं लेती, बल्कि श्रद्धा से उत्पन्न ऊर्जा को ग्रहण करती है। यह ऊर्जा मन और वाणी के माध्यम से सूक्ष्म जगत में प्रक्षिप्त होती है। 5. क्या बिना श्रद्धा के अर्पण व्यर्थ जाता है? हाँ, शिव पुराण कहता है, अश्रद्धया कृतं कर्म निष्फल तो न संशय। शिव पुराण। यदि कोई मन में श्रद्धा न रखकर केवल परंपरा के नाम पर तर्पण या श्राद्ध करता है तो वह आत्मा तक नहीं पहुंचता। जैसे बिना करंट के बल्ब नहीं जलता, वैसे ही श्रद्धा के बिना अर्पण शून्य हो जाता है। 6. क्या आत्मा श्राद्ध के दिन आती है? हाँ, विशेष रूप से पितृपक्ष में। पितर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। वे उन घरों की ओर आकर्षित होते हैं जहाँ तिल का दीपक जलाया गया हो, पिंडदान किया जा रहा, भोजन परोसा गया हो श्रद्धा से और नाम स्मरण किया जा रहा हो। शिव पुराण बताता है, तिल दीप जलेन सह पितर आगच्छन्ति गृहम्। शिव पुराण। इसलिए जब श्राद्ध किया जाता है तो आत्मा वहां वास्तव में उपस्थित होती है और ऊर्जा के रूप में तृप्ति ग्रहण करती है। 7. कथा, भागीरथ और उनके पितरों की मुक्ति। राजा भागीरथ के पितर नरक में पीड़ा भोग रहे थे। उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही थी। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर गंगा जल से पिंडदान कर और यज्ञ श्राद्ध किया। शिव पुराण कहता है, गंगा स्नानेन तर्पणेन तस्य पितरः मुक्तिं प्राप्तवन्तः। उनकी आत्माएं पितृलोक से ऊपर उठकर मोक्षगामी हो गईं। यह कथा बताती है कि श्राद्ध और तर्पण केवल भोजन नहीं, आत्मा के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। 8. आधुनिक दृष्टि से क्या यह सत्य है? यदि हम भौतिक विज्ञान की दृष्टि से सोचें तो यह सब ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी का खेल है। आत्मा एक ऊर्जा है। तर्पण श्राद्ध उच्च भावनात्मक फ्रीक्वेंसी पर किया गया ऊर्जा संचार है। मंत्र, श्रद्धा और अर्पण, इनसे एक विशेष तरंग उत्पन्न होती है। यह तरंग आत्मा तक संपर्क करती है और तृप्ति का अनुभव कराती है। यह विज्ञान अब धीरे धीरे क्वांटम लेवल पर इन बातों को समझने लगा है, पर हमारे ऋषियों ने इसे हजारों वर्ष पूर्व अनुभव कर लिया था। एपिसोड का सारांश, पितृलोक में आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। उसे भौतिक नहीं, ऊर्जा के रूप में भोजन मिलता है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आत्मा की तृप्ति के माध्यम है। श्रद्धा से किया गया अर्पण आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा हाथ से नहीं, ऊर्जा स्वरूप से भोजन को आत्मसात करती है। श्राद्ध के विशेष काल में आत्मा पृथ्वी पर आती है। अंतिम भाव, श्रद्धा से किया गया एक अन्नदान भूखे शरीर को नहीं बल्कि थकी हुई आत्मा को संतोष देता है। आत्मा कुछ खाती है या नहीं, यह प्रश्न नहीं। यह रहा एपिसोड 7। क्या आत्मा पुनर्जन्म में भूख अनुभव करती है? गर्भ और जन्म से पहले की यात्रा। भूमिका। अब तक हम समझ चुके हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा यदि पितृलोक में जाती है तो ऊर्जा के रूप में तृप्त होती है। यदि मोक्ष को प्राप्त करती है तो भूख प्यास जैसी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा पुनः जन्म लेती है तो क्या वह भूख प्यास का अनुभव करती है? क्या गर्भ में आत्मा को कोई पोषण मिलता है? क्या आत्मा गर्भकाल में भी कुछ खाती है? शिव पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण इस विषय पर आश्चर्यजनक रहस्य खोलते हैं। एक, आत्मा की पुनर्जन्म की अवस्था। जब आत्मा पुनर्जन्म के लिए भेजी जाती है तो उसका पहला पड़ाव होता है गर्भ का चयन। उसके कर्मों के अनुसार गर्भ में प्रवेश, यानी मां की कोख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट होना और फिर वहां शारीरिक गठन, शरीर का निर्माण आरंभ होता है। शिव पुराण कहता है, कर्मानुसारं गच्छेत आत्मा
गर्भ नान्य था। शिव पुराण अर्थात आत्मा का गर्भ में प्रवेश उसके कर्मफल से निर्देशित होता है। 2. गर्भस्थ आत्मा क्या खाती है? यहाँ एक अद्भुत बात आती है। गर्भ में आत्मा स्वयं कुछ नहीं खा सकती, बल्कि माँ जो खाती है वही सूक्ष्म रूप में शिशु को प्राप्त होता है। लेकिन शिव पुराण एक रहस्य उजागर करता है। गर्भे स्थितो जीवः मातृभोजस्य अंशं प्राप्नोति, किंतु तस्य अनुभवः पृथक् दुख रूपः च भवति। शिव पुराण अर्थात गर्भस्थ आत्मा को माँ के भोजन का सूक्ष्म अंश मिलता है, लेकिन वह इसे सुख की तरह नहीं, पीड़ा और अनुभव की तरह ग्रहण करती है, क्योंकि वह सीमित बंधनग्रस्त अवस्था में होती है। गर्भस्थ आत्मा का भोजन 3 स्तर। एक भावनात्मक भोजन माँ जैसा सोचती है वैसी ही ऊर्जा शिशु को मिलती है। क्रोध, भय, चिंता तो गर्भस्थ आत्मा को मानसिक कष्ट, प्रेम, भक्ति, शांति तो आत्मा को सूक्ष्म संतोष। 2. शारीरिक भोजन माँ के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन नाल अम्बिलिकल कॉर्ड से आत्मा के शरीर में पहुंचता है, परंतु आत्मा तब तक उस शरीर को नहीं मानती, बल्कि एक कैदी की तरह अनुभव करती है। 3. आध्यात्मिक भोजन यदि माँ जब ध्यान करती है तो वह मंत्रों की तरंगे शिशु के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। शिव पुराण कहता है, जन्म पूर्वे जपेते मंत्रा बालकस्य संस्कारं कुर्वन्ति। शिव पुराण 4. आत्मा की पीड़ा गर्भ में क्या आत्मा को गर्भ में भूख लगती है? सीधे रूप में नहीं, लेकिन आत्मा वहां तीव्र असहायता अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है। सप्तम मासे आत्मा चेतनावान भवति तदा भूख प्यास अंधकार बंधन च अनुभवति। गरुड़ पुराण मतलब 7वें महीने से आत्मा को चेतना आती है। वह जानती है कि वह शरीर में बंद है। उसे याद आता है पूर्व जन्म के कर्म, मृत्यु, रिश्ते और वह उदासी, भूख, असहायता का अनुभव करती है। यह अवस्था भूख का मानसिक स्वरूप बन जाती है। 5. आत्मा गर्भ में क्यों रोती है? शिव पुराण कहता है, जन्म काले शिशो क्रंदनन अति दुख स्मरणात् भवति। शिव पुराण जब आत्मा गर्भ से बाहर आती है तो वह रोती है, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है। गर्भ की पीड़ा अब समाप्त हो रही होती है, लेकिन कर्मों का बोझ अभी भी शेष होता है। यह रोदन आत्मा की भीतर की भूख का विस्फोट है। शांति की भूख, स्मृति की भूख, मुक्ति की भूख। 6. आत्मा की जिज्ञासा बनाम भूख। शिव पुराण आत्मा की भूख को केवल अन्न की भूख नहीं मानता, बल्कि कहता है, जीवस्य परम अन्नं ज्ञानन एवं कथ्यते। शिव पुराण अर्थात आत्मा की असली भूख है ज्ञान की भूख। वह जन्म लेते ही देखने लगती है, कौन है, क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है। यदि उसे दिशा न दी जाए तो यह भूख वासना में बदल जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि बालक के कान में गायत्री मंत्र, शिव नाम, भगवत गीता का पाठ किया जाए। 7. आत्मा जन्म से पहले क्या समझती है? गरुड़ पुराण और शिव पुराण के अनुसार गर्भस्थ आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है, मुझे जीवन में भक्ति दो। वह स्वयं वचन देती है, इस बार गलतियां नहीं करूंगा। परंतु जन्म के साथ ही वह मोह माया में बंध कर सब भूल जाती है। यह भी एक ऊर्जा की भूख है जो आत्मा के भीतर रहती है, परंतु देह की भूख उसे धीरे धीरे ढक लेती है। 8. कथा राजा चित्रकेतु का पुनर्जन्म। राजा चित्रकेतु की आत्मा जब मृत्यु के बाद अगले जन्म में आई तो गर्भ में उसने 7 महीने तक केवल मौन साधना की। अपनी माँ के क्रोध, चिंता और लालसा को अनुभव किया, और जन्म के बाद 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा पिछले जन्म की भूख से अभी भी पीड़ित थी। शिव पुराण कहता है, भूतपूर्वन यह दुखी आत्मा स नूतन देहे भूखा न अनुभवती शीघ्र। शिव पुराण 9. आत्मा की भूख का अंतिम समाधान गर्भ में। आत्मा भूख से नहीं मरती, परंतु अगर जीवन में उसे भक्ति, प्रेम और ज्ञान न मिले तो वह मृत्युपरांत भी भूखी रह जाती है। अतः गर्भ के समय माँ को मंत्र, पूजा, ध्यान में लीन रहना चाहिए। भोजन केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जात्मक संतुलन होना चाहिए। प्रेम और विश्वास से आत्मा को सुखद अनुभव मिलते हैं। एपिसोड का सारांश, आत्मा गर्भ में माँ के माध्यम से ही भोजन ग्रहण करती है। गर्भ में आत्मा को चेतना आने पर भूख जैसी अनुभूति होती है। यह भूख केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी होती है। आत्मा जन्म लेते ही रोती है। अपने दुख और अज्ञान के कारण आत्मा की सबसे बड़ी भूख है ज्ञान और मुक्ति की भूख। अंतिम भाव, भोजन से शरीर बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान से आत्मा तृप्त होती है। गर्भ की अवस्था आत्मा का ध्यान काल होती है, और उस ध्यान में उसे जो मिलता है वही जीवन में आकार लेता है। एपिसोड 8, भूत प्रेत आत्माओं की भूख। क्या वे भोजन की तलाश में भटकती हैं? भूमिका हमने देखा कि आत्मा गर्भ में और पुनर्जन्म के समय कैसी कैसी भूख का अनुभव करती है।
लेकिन अब हम एक और रहस्यमयी पक्ष पर आते हैं। क्या भूत प्रेत आत्माओं को भूख लगती है? क्या वे जीवितों से भोजन छीनने की कोशिश करती हैं? क्या पिंडदान और श्राद्ध उनकी भूख मिटा सकते हैं? शिव पुराण, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण इन प्रश्नों के उत्तर गहराई से देते हैं। 1. भूत प्रेत किसे कहते हैं? भूत शब्द संस्कृत में जो हो चुका, पास्ट को कहते हैं, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में भूत प्रेत वे आत्माएं होती हैं जो मृत्यु के बाद भी तृप्त नहीं हो पाती। उनके कर्म अधूरे रह जाते हैं, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। शिव पुराण कहता है, ये आत्मनन न संतुष्टा ते गच्छन्ति प्रेतत्वम। शिव पुराण, जो आत्माएं तृप्त नहीं होती वे प्रेतत्व की ओर जाती हैं। 2. क्यों बनती है आत्मा भूत या प्रेत? कुछ प्रमुख कारण: अकाल मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, अधूरी इच्छाएं, प्रेम, बदला, धन, श्राद्ध, पिंडदान का अभाव। यदि मृत्यु के बाद संस्कार न किए जाएं, अहंकार पूर्ण जीवन जिसने भक्ति या सेवा का मार्ग नहीं अपनाया, ऐसी आत्माएं तामसिक बन जाती हैं और उनका मुख्य लक्षण होता है भूख। 3. भूत आत्मा को कैसी भूख लगती है? यह भूख शारीरिक से अधिक मानसिक और ऊर्जात्मक होती है। उदाहरण: भूतनी, बच्चों को पकड़ने की भूख पिशाच, रक्त या भय की ऊर्जा चुराने की भूख ब्रह्म राक्षस, ज्ञानवान लेकिन अभिमानी आत्मा जो श्रद्धा की भूखी होती है। शिव पुराण कहता है, तेषा न अन्न न जलन केवलम मनोभोगम इच्छन्ति। शिव पुराण, वे न अन्न पानी चाहते हैं न धन, केवल ऊर्जा चाहते हैं। 4. क्या भूत सच में भोजन चुराते हैं? कुछ घटनाएं लोक में प्रसिद्ध हैं। थाली से अचानक रोटी गायब हो जाना, मंदिर में नैवेद्य का सूख जाना, बच्चों के खाने में से हिस्सा कम हो जाना। शिव पुराण और गरुड़ पुराण इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। इसका अर्थ है कोई तृप्त आत्मा नहीं है, परिवार में कोई पितर भूखा रह गया है, या फिर प्रेत आत्मा परिवार की ओर आकर्षित है। 5. आत्मा भोजन क्यों चाहती है? प्रेत योनि की आत्मा में 3 प्रकार की भूख होती है। 1. अन्न की भूख, क्योंकि जीवन भर वही आसक्ति रही। 2. स्मृति की भूख, कोई उसे याद करे, सम्मान दे। 3. मोक्ष की भूख, जिससे वह मुक्ति पा सके। जब कोई इन आत्माओं को तृप्त नहीं करता तो वे कभी कभी बच्चों को डराती हैं, रोग पैदा करती हैं, धर्म में शांति बिगाड़ती हैं। 6. पिंडदान और श्राद्ध का रहस्य, यह कोई कर्मकांड नहीं बल्कि आत्माओं के ऊर्जात्मक भोजन का साधन है। पिंडदान में जल, तिल, घी, अन्न को मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है। यह भूतात्माओं की तृष्णा को शांत करता है। मंत्रों की शक्ति से यह ऊर्जा रूप में आत्मा तक पहुंचता है। शिव पुराण कहता है, तर्पणं तु अमृतं तेषां वर्धते, तर्पण तु अमृतं तेषां तद्भावे तृष्णा वर्धते। शिव पुराण, श्राद्ध उनके लिए अमृत है, उसके अभाव में उनकी तृष्णा बढ़ती है। 7. भूखी आत्मा कैसे प्रकट होती है? कुछ संकेत: लगातार एक ही स्वप्न, बिना कारण, घर में भोजन गिरना, दीपक बुझ जाना, किसी एक समय पर बार बार कुछ खराब होना, जैसे हर गुरुवार को दूध फटना, ये सब संकेत हैं कि कोई भूखी आत्मा पास है। 8. आत्मा को कैसे भोजन दे? शास्त्र सम्मत उपाय: श्राद्ध व पिंडदान, विशेषकर अमावस्या, पितृपक्ष में तर्पण, जल में तिल डालकर स्वधा मंत्र बोलना, अनाथों को भोजन कराना, आत्मा को ऊर्जात्मक संतोष मिलता है। घर में दीप जलाना। भूत आत्माएं अंधकार प्रिय होती हैं। शिव का रुद्राभिषेक, शिव तत्व प्रेतात्माओं को शांति देता है। 9. कथा, प्रेत से पितर बनने की कथा। सौमित्र का श्राद्ध, राजा सौमित्र के पिता युद्ध में मारे गए, लेकिन सौमित्र ने कोई संस्कार नहीं किया। उसके बाद रात में घर के दीपक बुझने लगे, बच्चों को भयावह स्वप्न आने लगे, भोजन में बार बार बाल, राख या गंध आने लगी। एक दिन एक संत ने कहा, तेरे पितर भूखे हैं, उन्हें श्राद्ध और पिंडदान चाहिए। जब सौमित्र ने पितृ तीर्थ में जाकर पिंडदान किया तो रात को स्वप्न में उसके पिता ने आकर कहा, अब मैं तृप्त हूं, अब तेरा आशीर्वाद बनूंगा। 10. आत्मा की तृप्ति ही आत्मा की गति है। शिव पुराण में यह अंतिम सूत्र है, तृप्ति है आत्मनः गतिः भवति। शिव पुराण अर्थात जब आत्मा तृप्त होती है तभी वह अगले चरण की ओर बढ़ती है। भूख उसे बांध कर रखती है, चाहे वह अन्न की हो या ध्यान की। एपिसोड सारांश: भूत प्रेत आत्माएं ऊर्जात्मक भूख की स्थिति में होती है। वे भोजन नहीं चुराती, परंतु ऊर्जा खींचने की चेष्टा करती हैं। श्राद्ध, पिंडदान और सेवा भाव से उनकी भूख शांत की जा सकती है। प्रेत योनि से पितृ योनि में जाने के लिए आत्मा को संतोष आवश्यक है। शिव की भक्ति भूखी आत्मा की सबसे बड़ी औषधि है। अंतिम भाव: भूत प्रेत डरावने नहीं होते, वे भूखे होते हैं, और जब भूख मिटती है तो वे भी शिव में समाहित हो जाते हैं। एपिसोड 9: स्वर्ग में आत्मा क्या खाती है? देवलोक का भोजन और आत्मा की तृप्ति। भूमिका:
अब तक हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे भूखी हो सकती है। भूत, प्रेत और पितरों की भूख के रहस्य हमने समझे। अब एक और प्रश्न सामने आता है, क्या स्वर्ग में भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है? देवताओं का भोजन कैसा होता है? क्या वहां भी तृप्ति अन्न से होती है? इस प्रश्न का उत्तर शिव पुराण, गरुड़ पुराण और देवी भागवत में बहुत सुंदरता से मिलता है। एक आत्मा स्वर्ग में जाती है तो क्या होता है? स्वर्ग में आत्मा देहधारी नहीं होती, लेकिन वहां एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे भोग देह कहते हैं। इस देह को अन्न की नहीं बल्कि पुण्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शिव पुराण कहता है, स्वर्गे न अन्नंतु भवति पुण्यं तृप्तिः जायते। शिव पुराण, स्वर्ग में अन्न नहीं होता, वहां पुण्य से ही आत्मा तृप्त होती है। 2. स्वर्ग का भोजन क्या है? स्वर्ग में कोई रसोई नहीं, न थाली होती है, न रोटियां, फिर क्या है? स्वर्ग का भोजन है सुगंध, संगीत, पुण्य वचन और सत्कर्म का फल। उदाहरण, गंधर्वगान आत्मा को तृप्त करता है। सुरभि गाय का दूध वहां की सूक्ष्म आत्माओं के लिए अमृत समान है। सुवासित पुष्प जैसे कल्प वृक्ष के फूल आत्मा की इच्छा शरीर को तृप्त करते हैं। देवता का प्रसाद भी आत्मिक तृप्ति देता है। शिव पुराण में उल्लेख है, गंधेय रसायनय दीतय पुण्य च तृप्तिर्भवति। शिव पुराण 3 कौन खिला रहा है आत्मा को स्वर्ग में? आत्मा को कोई देवदूत नहीं खिला रहा होता, बल्कि उसके स्वयं के कर्म उसकी तृप्ति के साधन बनते हैं। जिसने पृथ्वी पर दूसरों को भोजन कराया, ब्राह्मणों, अतिथियों और जरूरतमंदों को तृप्त किया, सत्संग किया, शिव, विष्णु, देवी की सेवा की, उनकी आत्मा स्वर्ग में इसी पुण्य ऊर्जा से भोजन करती है। 4. क्या स्वर्ग में भूख लगती है? हाँ, लेकिन वह भूख शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। शरीर की भूख मिटती है, रोटी से आत्मा की भूख मिटती है। विचार, सौंदर्य, माधुर्य और पुण्य से 3 प्रकार की आत्मिक भूख। स्मरण की भूख, उसे कोई याद रखे, आभार की भूख, उसे आशीर्वाद या मान्यता मिले, प्रेम की भूख, बिना शर्त प्रेम अनुभव करे। 5. स्वर्ग में अमृत क्या है? देवताओं के पास अमृत होता है, पर आत्मा को वह नहीं दिया जाता, क्योंकि अमृत उन्हें अमरता देता है। आत्मा पहले से ही अमर है। आत्मा को जो अमृत मिलता है वह है संतोष, सात्विक ऊर्जा, प्रेम और शांति की अनुभूति। वह जितना पुण्य करती है उतना अमृत उसके चारों ओर प्रकट होता है। 6. कल्पवृक्ष और कामधेनु का भोजन से संबंध। कल्पवृक्ष वह वृक्ष जो इच्छा से फल देता है। कामधेनु वह गाय जो मनचाही वस्तु प्रदान करती है। इनका उल्लेख सिर्फ कथा नहीं है, ये आत्मा की इच्छाओं की तृप्ति के प्रतीक है। आत्मा जब पुण्य से परिपूर्ण होती है तब उसकी इच्छा स्वयं पूर्ण होती है। यही कल्पवृक्ष का कार्य है। शिव पुराण कहता है, कामधेनु आत्मतुष्टि है, कल्पवृक्ष पुण्य राशि। शिव पुराण, कामधेनु आत्मा की संतुष्टि है, कल्पवृक्ष पुण्य की अभिव्यक्ति है। 7. यदि पुण्य खत्म हो जाए तो क्या आत्मा भूखी हो जाती है? हाँ, पुण्य एक प्रकार की ऊर्जा करेंसी है। स्वर्ग में आत्मा उसी से जीवन जीती है। जब पुण्य खत्म होता है आत्मा को सुख नहीं मिलता, उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, और ये जन्म कभी कभी निम्न योनि में भी हो सकता है, जैसे पशु पक्षी या मनुष्य जीवन में पीड़ित अवस्था। 8 माह की स्वर्गीय भूख। उदाहरण कथा। चंदन कुमार की आत्मा एक ब्राह्मण बालक। चंदन कुमार अपने जीवन में गायों को चारा खिलाता, हर गुरुवार को गरीबों को भोजन कराता और माता पिता के चरण दबाता। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग गई। वहां कोई थाली नहीं मिली, कोई हलवा पूरी नहीं, परंतु उसके चारों ओर मंद सुगंध बह रही थी। हर समय गंधर्व गा रहे थे। उसकी आत्मा बिना भूख के संतोष से भर गई, क्योंकि उसने दूसरों को भोजन कराया था। अब वह स्वयं भोजन बन चुका था। 9. क्या आत्मा को स्वर्ग में भी तर्पण या श्राद्ध चाहिए? यदि आत्मा स्वर्ग में तृप्त है तो श्राद्ध उसका केवल स्मरण बन जाता है, भोजन नहीं। परंतु यदि आत्मा स्वर्ग में अल्प पुण्य लेकर पहुंची है तो तर्पण उसे ऊर्जात्मक बल देता है। इसलिए पितृपक्ष में हम न केवल प्रेत आत्माओं के लिए बल्कि स्वर्गीय आत्माओं के लिए भी तर्पण करते हैं। शिव पुराण कहता है, श्रद्धया तर्पणं ददाति स्वर्गस्थ आत्मनः अपि तृप्तिः। शिव पुराण, श्रद्धा से दिया गया तर्पण स्वर्गीय आत्मा को भी संतोष देता है। 10. मृत्यु के बाद की भूख। संपूर्ण निष्कर्ष स्थान आत्मा की भूख। भोजन का प्रकार, तृप्ति का साधन पृथ्वी, पितर याद, सम्मान पिंड, तर्पण श्राद्ध, सेवा प्रेत लोक अन्न, ध्यान ऊर्जात्मक पदार्थ तंत्र शांति, पिंडदान स्वर्ग लोक पुण्य, प्रेम संतोष, माधुर्य सत्कर्म, भक्ति। एपिसोड सारांश। आत्मा स्वर्ग में अन्न नहीं खाती, उसका भोजन पुण्य, प्रेम और सात्विक अनुभूति है। कल्पवृक्ष और कामधेनु आत्मा की इच्छा तृप्ति के प्रतीक हैं। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है।
तर्पण स्वर्गीय आत्माओं को भी ऊर्जात्मक बल देता है। अंतिम भाव, स्वर्ग में आत्मा भूखी नहीं होती, क्योंकि वहां रोटी नहीं, पुण्य का स्वाद है। पृथ्वी पर किया गया प्रेम वहां सुगंध बनकर आत्मा को घेर लेता है। एपिसोड 10, नरक में आत्मा क्या खाती है। पाप का फल और तृप्ति की पीड़ा। भूमिका, जहां स्वर्ग में आत्मा को तृप्ति पुण्य से मिलती है, वहीं नरक में आत्मा को मिलता है यंत्रणा, ग्लानि और कभी न मिटने वाली भूख। प्रश्न है, क्या आत्मा को नरक में भी भूख लगती है? क्या उसे भोजन मिलता है, या वह तृप्ति के स्थान पर पीड़ा को ही भोगती है? इस रहस्य को शिव पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से समझाया गया है। 1. नरक आत्मा के लिए कैसा स्थान है? शिव पुराण कहता है, नरकन नाम आत्मदाह स्थानन। नरक वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं की अग्नि में जलती है। यह कोई जेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मा को अपने ही कर्मों के दर्पण में देखना पड़ता है। 2. आत्मा को भूख क्यों लगती है नरक में आत्मा की भूख 3 कारणों से होती है। 1. कर्म भक्षिता भूख, जिसने दूसरों को भूखा रखा, अब उसे ऐसी भूख लगती है जो कभी नहीं मिटती। जैसे किसी ने गरीबों को भोजन नहीं कराया, या अन्न को नष्ट किया, जला दिया, या भोजन से व्यापार किया, पुण्य नहीं किया, तो आत्मा भूख के नरक में जाती है। 2. तृष्णा की भूख, जिसने जीवन में केवल भोग की कामना की, वह आत्मा मरने के बाद भी इच्छाओं की ज्वाला से जलती रहती है। वासना, लालच, अहंकार, ये सब आत्मा को भूखा बनाए रखते हैं। शिव पुराण कहता है, तृष्णा सर्प आत्मानन भक्षयति। तृष्णा का सांप आत्मा को खाता है। 3. दंडात्मक भूख, ये वह भूख है जो आत्मा को दंड स्वरूप दी जाती है। जैसे कोई दूसरों को भोजन से वंचित करे, उसे नरक में झूठा भोजन दिया जाता है, जो दिखता तो स्वादिष्ट है पर जलता है। गरुड़ पुराण बताता है, नरके पाकशाला अस्ति परंतु अन्न अग्नि जलमायन। नरक में पाकशाला होती है, पर वहां का अन्न अग्नि और जलन से बना होता है। 3. नरक के विशेष भोजन। यहाँ कुछ भोजन है जो आत्मा को नरक में दिए जाते हैं। भोजन का नाम स्वरूप अर्थ कुत भोजन, पत्थर का अन्न माया से भरा, असत्य दाह्य पेय खौलता हुआ, तेल क्रूरता का फल, मांस मिश्रित ग्रास सड़ा हुआ, मांस हिंसा का परिणाम, तामसी रस गंधयुक्त गंदा जल, तामसिक प्रवृत्ति की सजा। आत्मा इसे खाती नहीं है, उसे खिलाया जाता है जबरदस्ती, और यह उसके सूक्ष्म शरीर को जलाता है। 4. नरक की पाकशालाएं। शिव पुराण विवरण। शिव पुराण के अनुसार नरक में 8 प्रमुख पाकशालाएं होती हैं। कृष्णाग्नि कुंड, खौलते हुए जहर से युक्त अन्न शूलशैया भोज्यशाला, कांटों से भरे थालों में मांस, लोहपात्र भांडे, लोहा तपाकर उसमें भोजन डाला जाता है। विषपाक गृह, जहां हर ग्रास में सांप का विष होता है। अंधपाक कक्ष, जहां आत्मा अंधकार में खाने को मजबूर होती है। संदंश पाकशाला, चिमटे और आग से खाना जबरन खिलाया जाता है। सर्प भोजनालय, सांप जैसे जीवों को आत्मा के भोजन में बदला जाता है। दुर्गंध गंधपाक, भोजन दुर्गंध युक्त होता है, फिर भी आत्मा को चबाना पड़ता है। 5. क्यों आत्मा को यह सब सहना पड़ता है? क्योंकि उसने पृथ्वी पर रहते हुए भोजन का अनादर किया, दूसरों की भूख को नजरअंदाज किया, या भोजन को हथियार बनाया, मनुष्यता से हटकर कर्म किया। नरक कोई ईश्वर की क्रूरता नहीं है, बल्कि कर्मों की स्वयं निर्मित यंत्रणा है। 6. क्या आत्मा नरक में तृप्त हो सकती है? नहीं, नरक का पूरा स्वरूप ही है अतृप्ति। वहां भूख होती है पर कोई तृप्ति नहीं, भोजन होता है पर वह पीड़ा बनकर आत्मा में प्रवेश करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यत्र तृप्ति है न संभवती तन नरकन प्रचक्षते। जहां तृप्ति असंभव हो वही नरक है। 7. नरक की आत्मा कब तक भूखी रहती है? जब तक उसके पाप खत्म न हो जाए। यह अवधि कुछ दिनों की हो सकती है, वर्षों की भी, या युगों तक चल सकती है। इसका निर्धारण उसके पाप की गहराई और उस पर किए गए तर्पण प्रायश्चित्त पर निर्भर करता है। 8. क्या नरक की आत्मा को भी तर्पण से राहत मिलती है? हाँ, अगर परिवारजन श्राद्ध, तर्पण और जप करते हैं तो आत्मा को ऊर्जा मिलती है और उसकी पीड़ा में शांति आती है। शिव पुराण में उल्लेख है, पुत्र श्राद्धं ददाति चेत नरकस्थ आत्मा विमुक्तो भवति। यदि पुत्र तर्पण करे तो नरकवासी आत्मा मुक्त हो सकती है। 9. उदाहरण कथा। पिशाच भोजन। नरक में आत्मा एक व्यापारी, जिसने जीवन भर अन्न का व्यापार किया, परंतु किसी भूखे को कभी अन्न न दिया। मृत्यु के बाद उसे भेजा गया पिशाच भोजन नरक में, जहां हर थाली में सड़ा हुआ मांस, विषयुक्त जल और पिशाचों का झूठा अन्न परोसा गया। वह चीखता रहा, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उसने भी जीवन में किसी की भूख नहीं सुनी थी। 10. आत्मा की भूख का अंतिम निष्कर्ष। नरक दृष्टिकोण से आत्मा की अवस्था, भोजन का प्रकार, भावना, परिणाम, स्वर्ग, पुण्य, माधुर्य, शांति, तृप्ति, पृथ्वी,
पितृ स्मरण, तर्पण संतोष सीमित तृप्ति प्रेत अन्न, ध्यान व्याकुलता पिंडदान से मुक्ति नरक जलता भोजन, असत्य पीड़ा पाप शमन के बाद मुक्ति एपिसोड सारांश। नरक में आत्मा को भूख होती है पर तृप्ति नहीं मिलती, वहां का भोजन पीड़ा देने वाला होता है। जहर, मांस, खौलता तेल यह आत्मा के पापों का दर्पण है। तर्पण और श्राद्ध से नरक की आत्मा को कुछ राहत मिलती है। आत्मा को जैसे कर्म वैसा भोजन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अंतिम भाव, नरक का भोजन स्वाद नहीं, ग्लानि और ज्वाला है। जो दूसरों की भूख को अनदेखा करता है वो मृत्यु के बाद अन्न का अर्थ समझता है। एपिसोड 11, पुनर्जन्म के बीच आत्मा क्या खाती है, भवंतर की यात्रा और तृप्ति का रहस्य। भूमिका, जब आत्मा एक शरीर छोड़ देती है और अगले शरीर में प्रवेश नहीं करती तो वह एक विशेष अवस्था में रहती है जिसे भवांतर स्थिति या अंतराल स्थिति कहा जाता है। प्रश्न उठता है, क्या उस अवस्था में आत्मा को भूख लगती है? क्या वह कुछ खाती है या वह पूर्ण रूप से सूक्ष्म होकर केवल प्रतीक्षा करती है? शिव पुराण, गरुड़ पुराण और उपनिषदों की सहायता से हम इस रहस्य को खोलते हैं। एक, आत्मा की भवंतर स्थिति क्या होती है? यह वह काल है जो मृत्यु और नवजन्म के बीच होता है। इसे 3 नामों से जाना जाता है। अंतराल काल, 2 शरीरों के बीच की अवधि। सूक्ष्म गमन काल, सूक्ष्म रूप से यात्रा की स्थिति। पूर्व जन्म संक्रमण, जन्म पूर्व संक्रमण काल, यह समय कुछ क्षणों से लेकर सैकड़ों वर्षों तक का हो सकता है। 2, क्या आत्मा इस समय भोजन करती है? हाँ, लेकिन यह भोजन भौतिक नहीं होता। भवंतर आत्मा का पोषण होता है स्मृतियों से, इच्छाओं से, कर्मफलों से और परिजनों के श्राद्ध और तर्पण से। यह भोजन 5 प्रकार का होता है। भोजन का नाम स्वरूप कैसे मिलता है? स्मृतिपात, स्मृतियां अपने जीवन की यादों से, तर्पण जल परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध से, कर्म शेष कर्मों के फल, पिछले जन्मों से भाव बिंब, इच्छा की ऊर्जा जो अभी भी अधूरी है, प्रकाशाहार, ध्यान और जप जो परिजन करते हैं। 3, स्मृतिपाक, आत्मा की पहली खुराक शिव पुराण में आता है। मरणोत्तर आत्मा स्मृति रसास्वादनन करोति, मृत्यु के बाद आत्मा स्मृतियों का रस पान करती है। कैसे? वह अपने जीवन की घटनाओं को बार बार दृश्य की भांति देखती है। अच्छा किया तो आनंद, बुरा किया तो पछतावा। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। इसी को आत्मविश्लेषण कहा गया है। 4, तर्पण, सब परिजनों का भोजन आत्मा के लिए परिजनों द्वारा किया गया। श्राद्ध, तर्पण, मंत्र जप, पिंडदान, यह सब आत्मा को ऊर्जा और शांति देता है। तर्पणन आत्मानन पुष्णाति, तर्पण आत्मा का पोषण करता है। अगर कोई परिजन इन कर्मों को श्रद्धा से करे तो आत्मा को प्रकाशमय भोजन मिलता है। 5, कर्मशेष, पिछले कर्मों की शक्ति। भवंतर आत्मा को भूख लगती है उसके अधूरे कर्मों की, जिन कार्यों को वह पूरा नहीं कर पाई, जो वचन अधूरे रहे, जिन संबंधों में मोह बाकी था। ये सब आत्मा को उत्तेजित और भूखा बनाता है। इस भूख में वह स्थिर नहीं रह पाती। वह नया शरीर पाने के लिए कर्म की दिशा में चल पड़ती है। 6, भाव बिंब, इच्छा ही भोजन बन जाती है। जो आत्मा संसार से नहीं उबरी, जिसे अभी भी परिवार, धन, शरीर से मोह है, उसकी इच्छा ही उसका भोजन बनती है। पर यह भोजन आत्मा को शांति नहीं देता बल्कि उसे व्याकुल करता है। ये इच्छा ही पुनर्जन्म को आकर्षित करती है। 7, प्रकाशाहार, ध्यान और जप से आत्मा को क्या मिलता है? जो परिजन या प्रियजन आत्मा के लिए मंत्र जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र आदि का पाठ करते हैं, तो आत्मा को प्रकाशाहार मिलता है जिससे उसे शांति, तृप्ति और गति प्राप्त होती है। ध्यानाहारो भवांतर आत्माया श्रेष्ठतमा, भवंतर आत्मा के लिए ध्यानाहार सर्वश्रेष्ठ है। 8, आत्मा की अवस्था भोजन के अनुसार, आत्मा की मनस्थिति भोजन, ऊर्जा भावना, अगला कदम शांत और निर्लिप्त प्रकाशाहार, मुक्त उच्च योनि, इच्छाओं से भरी भाव बिंब, व्याकुल और पुनर्जन्म व्याकुल और अधूरी कर्मशेष, असंतुलन प्रेत अवस्था, पूजित और श्राद्ध युक्त तर्पणरस, शांति गति। 9, आत्मा कितने समय तक भूखी रह सकती है? यह पूर्णतः निर्भर करता है उसके कर्मों पर, परिजनों की श्रद्धा पर और उसकी इच्छा की तीव्रता पर। कुछ आत्माएं क्षणों में पुनर्जन्म ले लेती है, कुछ वर्षों तक सूक्ष्म अवस्था में रहती है, कुछ सदियों तक भूखी और भटकती रहती है। 10, उदाहरण कथा। गजाधर की आत्मा की भूख। गजाधर एक साधारण गृहस्थ जिसने जीवन भर मेहनत की पर आत्मज्ञान से दूर रहा। मृत्यु के बाद परिजनों ने कोई तर्पण नहीं किया, उसके मन में व्यापार अधूरा रह गया। उसे अपने बेटे की शादी देखने की इच्छा थी। इन सब के कारण उसकी आत्मा भवंतर स्थिति में फंस गई। वह रोज स्मृतियां दोहराता, व्यापार की दुकान को सोचता, बेटे के विवाह की कल्पना करता, पर कोई तृप्ति नहीं। जब वर्षों बाद उसके पौत्र ने पिंडदान किया तब जाकर आत्मा को गति मिली। 11,
क्या आत्मा को सांसारिक भोजन की गंध भी आकर्षित करती है? हाँ, कुछ आत्माएं जो अत्यंत रजोगुणी होती हैं, वे परिवार के घरों में पक रहे भोजन की गंध से आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, अन्नगंधन सूक्ष्मात्मा द्रहणाति। सूक्ष्म आत्मा अन्न की गंध ग्रहण कर सकती है, इसलिए ही श्राद्ध में विशेष भोजन बनाकर उसे परोसा जाता है। 12 आत्मा को तृप्त करने के उपाय आत्मा को मिलने वाला लाभ, तर्पण प्यास बुझती है, पिंडदान अन्न गंध और ऊर्जा मिलती है, मंत्र जप मानसिक शांति, ध्यान, प्रकाशाहार, स्मरण, आत्मा की भावनात्मक भूख शांत होती है। एपिसोड सारांश। पुनर्जन्म से पहले आत्मा एक भवंतर अवस्था में होती है। इस समय आत्मा भोजन नहीं, ऊर्जा से तृप्त होती है। स्मृतियां, कर्म, इच्छा और परिजनों की श्रद्धा, यही उसके आहार हैं। तर्पण और जप आत्मा को शांति देते हैं। जो आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त होती है वह उच्च योनि को प्राप्त करती है। अंतिम भाव। भवंतर की आत्मा भूखी नहीं, अधूरी होती है। उसे अन्न से नहीं, श्रद्धा से पोषण चाहिए। एपिसोड 12। क्या आत्मा को स्वर्ग में भी भोजन चाहिए? स्वर्गीय तृप्ति और दिव्य आहार भूमिका। जब आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है तो क्या उसे वहां भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या स्वर्गीय आत्माएं भी भूखी रहती हैं? क्या उन्हें भी किसी प्रकार का पोषण चाहिए? शिव पुराण के अनुसार आत्मा का स्वर्ग में जीवन एक विशेष रूप से अलग अवस्था होती है। वहां उसे दिव्य आहार मिलता है, पर वह भोजन भौतिक नहीं होता। तो फिर स्वर्गीय आत्माएं कैसे तृप्त होती हैं? आइए इस रहस्य को जानते हैं। 1 स्वर्ग की स्थिति और आत्मा का स्थान। स्वर्ग दैवीय ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ आत्माएं कर्मफल के अनुसार आनंद और विश्राम पाती है। उन्हें भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता बनी रहती है। यहाँ आत्मा केवल दृश्य आनंद और तृप्ति का अनुभव करती है, जो भौतिक आहार से बिल्कुल भिन्न होता है। 2 स्वर्ग में आत्मा को क्या भोजन मिलता है? स्वर्गीय भोजन भौतिक नहीं होता, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर होता है। इसे आध्यात्मिक तृप्ति कहा जाता है। स्वर्गीय आत्मा को यह भोजन किस प्रकार मिलता है? स्वर्गीय आहार के प्रकार। अन्न रस, यह वह दिव्य रस होता है जो आत्मा को स्वर्गीय आकाश से प्राप्त होता है। पद्म रश्मि, यह स्वर्गीय प्रकाश होता है जो आत्मा की चेतना को प्रकाशमान करता है। शांति का रस, आत्मा को वहां एक विशेष शांति का अनुभव होता है जो उसे तृप्ति देता है। सत्कार रस, यह वह ऊर्जा है जो स्वर्गीय देवताओं और प्रशंसा से प्राप्त होती है। इन आहारों से आत्मा को शांति, आनंद और तृप्ति मिलती है। 3 स्वर्ग में आत्मा की तृप्ति का रहस्य। जब आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है तो मनोबल और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। भौतिक आहार की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा से संतुष्ट होती है। आत्मा का आध्यात्मिक भोजन होता है जो उसे ध्यान, भक्ति और धार्मिक कार्यों के माध्यम से मिलता है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग में आत्मा को दैवीय शक्ति और प्रकाश मिलता है जो उसे तृप्त करता है। 4 स्वर्गीय आहार और उसका प्रभाव। स्वर्गीय आत्माएं जो आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करती हैं, उनका प्रभाव कैसे होता है? यह भोजन उन्हें शांति प्रदान करता है, जिससे आत्मा को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हें दिव्य शक्ति मिलती है जो उनके अस्तित्व को ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा उन्हें स्वर्ग में सुख और आनंद का अनुभव कराती है, जिससे वे दूसरे संसार से मुक्ति की ओर बढ़ती हैं। 5 क्या स्वर्ग में भी आत्मा को भूख लगती है? स्वर्ग में आत्मा को भूख नहीं लगती जैसे पृथ्वी पर शरीर को लगती है, लेकिन उसका आध्यात्मिक तृप्ति की आवश्यकता बनी रहती है। यह तृप्ति आध्यात्मिक आनंद और धार्मिक कार्यों के माध्यम से प्राप्त होती है। स्वर्ग में आत्मा की भूख भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होती है। वहां भूख का कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु आत्मा को आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता होती है। 6 स्वर्गीय भोजन में भिन्नता। स्वर्गीय भोजन में भिन्नता है। यह आध्यात्मिक पोषण देता है। इसका द्रव्य रूप नहीं होता, परंतु यह अदृश्य ऊर्जा के रूप में आत्मा को मिलता है। स्वर्गीय देवता अपनी शक्ति और आध्यात्मिक प्रेम से आत्माओं को तृप्त करते हैं। 7 क्या आत्मा स्वर्ग में कभी भूखी हो सकती है? स्वर्ग में आत्मा भूखी नहीं हो सकती, लेकिन वह अधिक तृप्ति की इच्छाएं कर सकती है। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं रहे तो वह थोड़ी अवसादित हो सकती है। अगर आत्मा का कर्म पूरे नहीं हुए हों तो वह पुनः मुक्ति की खोज में रह सकती है। यह स्थिति प्रकृतिवाद या कर्मफल के आधार पर होती है। 8 दिव्य भोजन की एक कथा। राजा अम्बरीश की आत्मा। राजा अम्बरीश ने शिव पूजा में किया बलिदान। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची और उसे वहां मिला अन्न रस, पद्म रश्मि और शांति का रस। स्वर्ग में उसकी आत्मा को तृप्ति मिली, क्योंकि वह देवताओं द्वारा पूजा और भक्ति के कारण अपने कर्मों के फल को भोग रहा था। 9 स्वर्गीय आहार का महत्व। स्वर्गीय आहार
आत्मा की दिव्यता को बढ़ाता है, उसे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करता है, उसे आत्मज्ञान और आत्मविकास की दिशा में अग्रसर करता है। 10 स्वर्ग में आत्मा के लिए उपहार। स्वर्ग में आत्मा को मिलता है दिव्य उपहार, ध्यान और धार्मिक क्रियाएं जो उसे ऊर्जा देती हैं, स्मृति रस जो पुराने अच्छे कर्मों को ध्यान में लाता है। ये उपहार आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं जो उसे स्वर्ग में शांति का अनुभव कराती है। एपिसोड सारांश। स्वर्ग में आत्मा को भौतिक आहार की आवश्यकता नहीं होती, वह आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त करती है जो उसे शांति, आनंद और ऊर्जा देती है। स्वर्गीय आहार में पद्म रश्मि, अन्न रस और सत्कार रस शामिल है। स्वर्ग में आत्मा कभी भूखी नहीं होती, लेकिन वह अधिक आध्यात्मिक पोषण की इच्छाएं रख सकती है। अंतिम भाव। स्वर्ग में आत्मा का भोजन दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति होता है जो उसे संसार की बुराइयों से दूर रखता है। अंततः स्वर्गीय भोजन आत्मा को पुनीतता और मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। एपिसोड 13। क्या मृत्यु लोक और स्वर्ग के बीच आत्मा की कोई यात्रा होती है? आत्मा की स्वर्गीय मार्ग यात्रा भूमिका। जब आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रवेश करती है तो क्या यह यात्रा सीधे होती है या फिर इसे भी एक मार्ग तय करना होता है? क्या मृत्युलोक और स्वर्ग के बीच आत्मा को किसी यात्रा से गुजरना होता है? यहाँ हम ये जानेंगे कि आत्मा की स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार होती है और वह किस मार्ग से स्वर्गीय धारा में पहुंचती है। 1 मृत्यु और स्वर्ग का द्वार। मृत्यु के बाद आत्मा का स्वर्ग की ओर प्रवास एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में आत्मा को पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म फल के अनुसार मार्ग तय होता है और यह यात्रा आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। शिव पुराण और भगवद गीता के अनुसार यह मार्ग आत्मा के कर्मों और निर्णयों पर निर्भर करता है। 2 मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का प्रारंभ। जब एक जीव की मृत्यु होती है, जीवात्मा शरीर छोड़ देती है। वह अपने कर्मों के अनुसार एक मार्ग की ओर बढ़ती है। सद्गति की ओर आत्मा को एक दिव्य मार्ग दिखाई देता है, जबकि दुष्कर्म करने वालों के लिए नरक का मार्ग खुलता है। मृत्यु के बाद आत्मा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है, जहां स्वर्ग का द्वार स्थित होता है। यह यात्रा शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है। 3 आत्मा के मार्ग का निर्धारण। आत्मा का मार्ग तय होता है कर्म फल के अनुसार, आध्यात्मिक शुद्धता के आधार पर और आत्मा के आध्यात्मिक प्रयास पर। स्वर्ग की ओर जाने वाले आत्मा के लिए एक विशेष दिव्य मार्ग होता है जो विभिन्न देवताओं और शक्तियों से घिरा होता है। इस मार्ग में आत्मा को अपनी शुद्धता और कर्मों के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना होता है। 4 स्वर्ग के मार्ग में एक विशेष द्वार। स्वर्ग के मार्ग में एक विशेष द्वार। स्वर्ग के मार्ग में एक विशेष द्वार है जिसे यमराज के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह द्वार एक पवित्र स्थान होता है जहां आत्मा की प्रवेश और समीक्षा की जाती है। द्वार पर क्या होता है? सर्वेक्षण। आत्मा के कर्मों का परीक्षण किया जाता है। पुनः अवलोकन। क्या आत्मा ने अच्छे कार्य किए हैं या नहीं? स्वीकृति। जो आत्माएं निष्कलंक होती हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेज दिया जाता है। 5 मार्ग में देवी देवताओं का मार्गदर्शन। स्वर्गीय यात्रा में देवताओं का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। स्वर्ग के मार्ग में देवी देवता आत्मा के साथ होते हैं और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। विशेष देवता जो मार्गदर्शन करते हैं। यमराज। नलराज मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। इंद्र स्वर्ग में प्रवेश की राह में सहायिका होती हैं। गणेश मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए। शिव मृत्यु के बाद के आध्यात्मिक मार्ग को स्पष्ट करते हैं। इन देवताओं का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और उसे स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश देने का होता है। 6 आत्मा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां। स्वर्ग की ओर जाने वाली आत्मा के मार्ग में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। कर्मों के आधार पर चुनौती। यदि आत्मा के पास सद्गति के कर्म नहीं है तो उसे दूसरे मार्ग का सामना करना पड़ता है। मोह और इच्छाएं। आत्मा यदि दुनिया की इच्छाओं से बद्ध है तो उसे रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। पाप के कारण बाधाएं। जो आत्माएं पापों में बुरी तरह से बंधी रहती हैं उन्हें नरक की ओर जाना पड़ता है। यह सभी रुकावटें आत्मा को स्वर्ग की ओर जाने में देर करवा सकती हैं, लेकिन इनका समाधान प्रकाश और ध्यान के माध्यम से मिलता है। 7 कर्म और इच्छा के प्रभाव से यात्रा का निर्धारण। आत्मा की यात्रा में कर्म और इच्छा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सत्कर्म करने वाली आत्माएं स्वर्गीय मार्ग पर आसानी से पहुंचती हैं। पाप और अधर्म करने वाली आत्माएं नरक या अन्य गहन यातनाओं में पड़ सकती हैं। इच्छाएं और मोह आत्मा को स्वर्ग की ओर बढ़ने में रुकावट डाल सकते हैं। अंततः आत्मा का मार्ग तय होता है उसके कर्मों के अनुसार, उसके इच्छाओं और प्रयासों के आधार पर। 8 आत्मा की स्वर्गीय यात्रा की एक कथा। राजा दक्ष की आत्मा। राजा दक्ष एक महान शासक था,
परंतु उसने एक समय में प्रसन्नता और अहंकार में आत्मा की यात्रा को भूल दिया। उसकी आत्मा ने मृत्युलोक में प्रवेश किया, लेकिन उसकी यात्रा कठिनाई से भरी हुई थी। यमराज ने उसकी आत्मा को बताया कि उसने कई पाप किए हैं और आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ दिया है। फिर भी भगवान शिव की कृपा से राजा दक्ष को मार्गदर्शन मिला और उसकी आत्मा को स्वर्गीय मार्ग की ओर मार्ग दिखाया गया। 9 स्वर्ग और मृत्युलोक के बीच की यात्रा के कारण स्वर्ग और मृत्युलोक के बीच की यात्रा आत्मा के कर्मफल, आध्यात्मिक शुद्धता और प्रयास पर निर्भर करती है। यह यात्रा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह आत्मा के विकास और समाधान की ओर बढ़ती है। एपिसोड सारांश: मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा स्वर्ग तक एक आध्यात्मिक मार्ग होती है। यह यात्रा कर्मफल, आध्यात्मिक शुद्धता और इच्छाओं पर निर्भर करती है। स्वर्गीय मार्ग में देवताओं का मार्गदर्शन होता है। पाप और इच्छाओं से भरी आत्माएं नरक की ओर बढ़ती हैं। शिव पुराण और भगवद गीता के अनुसार यह यात्रा आत्मा के सत्कर्म पर निर्भर करती है। अंतिम भाव: आत्मा की यात्रा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हर जीव को उसकी कर्मों के हिसाब से तय होती है। स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए आत्मा को निर्मलता, सद्गति और धार्मिक मार्ग का पालन करना होता है। एपिसोड 14: क्या आत्मा को नरक में कोई विश्राम मिलता है? नरक की यातनाएं और पुनः जन्म भूमिका: जब आत्मा नरक में जाती है तो क्या उसे वहां भी विश्राम मिलता है? क्या नरक की यातनाएं हमेशा के लिए होती हैं या फिर उसे कोई विश्राम मिलता है? क्या यह यातनाएं समाप्त हो सकती हैं और आत्मा को पुनः जन्म का मार्ग मिलता है? शिव पुराण और भगवद गीता के अनुसार नरक में जाने वाली आत्माओं के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है जो उनके कर्मों के आधार पर होती है। आइए जानते हैं, क्या नरक में आत्मा को विश्राम मिलता है और उसकी यातनाएं कब समाप्त होती हैं? 1. नरक और आत्मा की यात्रा। नरक वह स्थान है जहां आत्माएं अपने पापों के अनुसार यातनाएं भुगतती हैं। यह एक आध्यात्मिक स्थल होता है जहां आत्मा को दंड मिलता है, लेकिन क्या आत्मा को वहां विश्राम मिलता है? क्या उसकी यातनाएं कभी समाप्त होती हैं? नरक में आत्मा के अनुभव, सजा: आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। यातना: ये यातना भिन्न भिन्न होती है और आत्मा को उसका सामना करना होता है। मुक्ति: नरक में कुछ आत्माओं को उनके पापों के परिणाम स्वरूप पुनः पुनर्जन्म मिलता है। इस प्रकार नरक में आत्मा का विश्राम नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद वह निष्कलंक हो सकती है और मुक्ति प्राप्त कर सकती है। 2. नरक में यातनाएं और उनके कारण। नरक में आत्मा की यातनाएं उसके कर्मों के आधार पर होती हैं। यह यातनाएं हर आत्मा के लिए अलग अलग होती हैं और उनकी तीव्रता उनके कर्मों के अनुसार होती है। नरक में आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं होती हैं, जैसे जैविक दंड, यह शारीरिक यातनाएं होती हैं। आध्यात्मिक दंड, यह आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होती है। मानसिक दंड, आत्मा को मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाई जाती है। यह दंड आत्मा को उसके कर्मों की शिक्षा देते हैं ताकि वह अगले जन्म में सुधरे। 3. क्या नरक में आत्मा को कोई विश्राम मिलता है? नरक में आत्मा को विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि पापों के परिणाम के रूप में यातनाएं जारी रहती हैं। आत्मा को निर्मलता प्राप्त होने तक यह यातनाएं होती रहती हैं। ये यातनाएं आध्यात्मिक शुद्धता के लिए होती हैं ताकि आत्मा भविष्य में सही मार्ग पर चल सके। हालांकि कुछ समय बाद आत्मा के कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर वह पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है। 4. नरक में यातना के बाद आत्मा का पुनः जन्म। नरक में स्थित आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया मिलती है। जब उसकी पापों की सजा पूरी हो जाती है तो उसे एक नया जन्म प्राप्त होता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आध्यात्मिक शुद्धि, आत्मा के पाप समाप्त हो जाते हैं। नया जन्म, उसे एक नया जीवन मिलता है जहां वह कर्मों के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। सुधार, आत्मा को एक नई दिशा मिलती है जिससे वह अच्छे कर्म करने की कोशिश करती है। इस प्रकार नरक में दी गई यातनाएं आत्मा के लिए आध्यात्मिक सुधार का कारण बनती हैं। 5. नरक की यातनाएं। किस प्रकार आत्मा सुधरती है? नरक की यातनाएं आत्मा के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का काम करती हैं। यह यातनाएं सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि पाप के कर्म दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट डालते हैं। इन यातनाओं से आत्मा को पापों का एहसास होता है। आध्यात्मिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। आत्मा अच्छे कर्मों की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करती है। 6. नरक में आत्मा की स्थिति का चित्रण। एक कथा। एक पापी राजा। किसी समय एक राजा था जिसने जीवन में केवल भोग और सुख के लिए पाप किए थे। मरने के बाद उसकी आत्मा को नरक भेजा गया, जहां उसे भयानक यातनाएं दी गईं। नरक में उसे दंडित किया गया, रोकने की कोशिश की गई और उसकी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उसे विभिन्न यातनाएं दी गईं। कुछ समय बाद राजा की आत्मा ने पुनः जन्म लिया
और इस बार उसने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। उसके जीवन में परिवर्तन हुआ और वह एक सद्गति की ओर बढ़ा। 7. क्या नरक की यातनाएं अनंत होती हैं? नरक की यातनाएं अनंत नहीं होती। यह यातनाएं आध्यात्मिक सुधार के लिए होती हैं। जब आत्मा पापों से मुक्त होती है और सुधार की ओर बढ़ती है तो उसकी यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि नरक की यातनाएं अस्थायी होती हैं। आत्मा जब अपने कर्मों से सीख लेती है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा को फिर एक नए पुनर्जन्म की दिशा मिलती है। 8. नरक और पुनर्जन्म का रिश्ता। नरक और पुनर्जन्म के बीच एक गहरा संबंध होता है। नरक की यातनाएं आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती हैं ताकि वह आध्यात्मिक रूप से पवित्र हो सके। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वह पुनः एक नया जन्म प्राप्त करती है जिसमें उसे सद्गति के कर्म करने का अवसर मिलता है। 9. नरक में आत्मा की यातनाएं और उनका आध्यात्मिक उद्देश्य। नरक की यातनाएं आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती हैं। ये यातनाएं आत्मा को पापों से मुक्त करने, शुद्ध करने और उसे आध्यात्मिक सुधार की ओर प्रेरित करने के लिए होती हैं। आध्यात्मिक शुद्धि और पुनर्जन्म की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा आध्यात्मिक उन्नति करती है और नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाती है। एपिसोड सारांश। नरक में आत्मा को विश्राम नहीं मिलता। यातनाएं आत्मा के पापों के परिणाम स्वरूप होती हैं जो उसे सुधारने और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर प्रेरित करती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आत्मा को नया जीवन मिलता है जिसमें वह अच्छे कर्म करने की कोशिश करती है। नरक की यातनाएं अस्थायी होती हैं और आध्यात्मिक सुधार के बाद समाप्त हो जाती हैं। अंतिम भाव। नरक की यातनाएं आत्मा के आध्यात्मिक सुधार का हिस्सा होती हैं और ये दिखाती हैं कि हर आत्मा को शुद्धि के लिए एक प्रक। एपिसोड 15। क्या आत्मा के लिए पुनर्जन्म एक शाश्वत प्रक्रिया है? पुनर्जन्म और मोक्ष की यात्रा। भूमिका। क्या पुनर्जन्म एक शाश्वत प्रक्रिया है? क्या यह हर आत्मा के लिए अनिवार्य है या फिर एक समाप्ति होती है? क्या आत्मा को हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त होता है या फिर यह एक अस्थायी अवस्था है? शिव पुराण और भगवद गीता के अनुसार पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा के कर्मों और आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करती है। इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि पुनर्जन्म और मोक्ष के बीच का संबंध क्या है और क्या यह यात्रा आत्मा के लिए शाश्वत होती है। 1. पुनर्जन्म एक शाश्वत प्रक्रिया। पुनर्जन्म को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे देखना होगा। यह प्रक्रिया कर्मों और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई होती है। जब आत्मा कर्मफल के अनुसार एक शरीर छोड़ देती है तो उसे नया शरीर मिलता है जो उसे अपने अगले कर्मों का फल भुगतने का अवसर देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा शरीर को छोड़ती है वह पुनः जन्म लेती है। जो जन्म लेती है उसे फिर से मृत्यु का सामना करना पड़ता है। भगवद गीता 2:13। इससे स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के अनुसार तय होती है। 2. पुनर्जन्म का उद्देश्य। पुनर्जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा के कर्मों का परिणाम भुगतना और फिर उसे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करना है। आत्मा को यह शरीर सुधारने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जो पुनर्जन्म के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। आत्मा को आध्यात्मिक सीख देने के लिए, उसे कर्मों के परिणाम का भान कराने के लिए, आत्मा की सद्गति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और अंततः आत्मा को मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए। 3. मोक्ष। आत्मा की शाश्वत मुक्ति। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसे कर्मफल के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह अवस्था शाश्वत होती है जिसका अर्थ है कि आत्मा को फिर से पुनर्जन्म का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, जो आत्मा मेरे साथ जुड़ जाती है वह कभी पुनः जन्म नहीं लेती और वह मेरे साथ निरंतर रहती है। भगवद गीता 8:16। मोक्ष में आत्मा को शरीर और कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह परब्रह्म से मिलन करती है। 4. पुनर्जन्म और मोक्ष के बीच का संबंध। पुनर्जन्म और मोक्ष के बीच का संबंध इस प्रकार है। पुनर्जन्म आत्मा को कर्मफल भुगतने का अवसर देता है। जब आत्मा अपने कर्मों से सीख लेती है और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करती है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। मोक्ष आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम मंजिल है जहां वह सर्वथा बंधन मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म एक कर्मफल का परिणाम है जबकि मोक्ष आत्मा का आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। इस प्रकार पुनर्जन्म मोक्ष की दिशा में एक आध्यात्मिक कदम होता है। 5. मोक्ष की प्राप्ति का तरीका। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को सत्कर्म करने की आवश्यकता होती है। जब आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध होती है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस प्रक्रिया में
निरंतर ध्यान और भक्ति की आवश्यकता होती है। कर्मों को शुद्ध करना। योग और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है। जब आत्मा आध्यात्मिक उन्नति की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6. क्या पुनर्जन्म एक अनिवार्य प्रक्रिया है? पुनर्जन्म हर आत्मा के लिए अनिवार्य नहीं होता। यदि आत्मा ने अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया है और उसने सद्गति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आत्मा पापों में बंधी रहती है तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। यानी यदि आत्मा शुद्ध है और उसने साधना की है तो उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। यदि आत्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और सद्गति की ओर बढ़ी है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है। लेकिन अगर आत्मा ने कर्मों से सीख नहीं ली तो उसे पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। 7. पुनर्जन्म और मोक्ष। एक कथा राजा परीक्षित और मोक्ष। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में सभी धर्मों का पालन किया था और समय पर ध्यान और भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध किया। जब उसे यह पता चला कि उसकी मृत्यु निकट है तो उसने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह आशीर्वाद दिया, राजा, तुम्हारी यात्रा अब मोक्ष की ओर है। तुम किसी और जन्म में नहीं आओगे क्योंकि तुमने सद्गति की राह पर चलकर आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त कर ली है। यह कथा यह बताती है कि जब आत्मा ध्यान, भक्ति और आध्यात्मिक साधना द्वारा शुद्ध होती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह पुनः जन्म नहीं लेती। 8. क्या पुनर्जन्म के बाद आत्मा को हमेशा के लिए मोक्ष मिलता है? यदि आत्मा ने सद्गति प्राप्त की है और आध्यात्मिक शुद्धि के बाद मोक्ष प्राप्त किया है तो वह शाश्वत मोक्ष प्राप्त करती है और उसे कभी पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन यदि आत्मा के कर्म ठीक नहीं होते तो वह पुनः जन्म ले सकती है और अपनी यात्रा जारी रख सकती है। 9. मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा की स्थिति। जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। वह आध्यात्मिक परमधाम में प्रवेश करती है और वह भगवान के साथ निरंतर एकाकार हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा को आनंद, शांति और सदैव के लिए निर्वाण मिलता है। एपिसोड सारांश। पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा के कर्मों और आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करती है।